फिडलैंड की प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। लालगंज विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक का भव्य स्वागत, लालगंज को अनुमंडल बनाने की कही बात। अररिया में वाहन जांच अभियान के दौरान 529 लीटर विदेशी शराब बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का बयान, कहा विकास और सुशासन के नाम पर जनता ने किया है वोट। के भगवानपुर से है, जहां लालगंज विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक संजय कुमार सिंह के अपने गृह निवास प्रखंड के शाहमिया रोहुआ के पट्टी बंधु गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े पटाखों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं विधायक ने अपने ग्रामीणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने चाचा सत्यनारायण सिंह और चाची के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। उसके बाद गांव के ब्रह्म स्थान जाकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लालगंज को अनुमंडल बनाने की है। वो लालगंज के विधानसभा क्षेत्र में एक अनुमंडल की स्थापना होनी चाहिए। उस स्थापना के लिए हम अपने पूरे दम तक संघर्ष करेंगे। दूसरा विषय है नीलगाय से यहाँ के किसानों को काफ़ी क्षति हो रही है, उससे कैसे हम निजात दिला सकते हैं, इसके बारे में हम प्रयास करेंगे। तीसरा है कि हमने यहाँ कहा है कि छात्राओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज की स्थापना यहाँ नहीं हुई है, उस डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। और चौथा मुद्दा हमने कहा है कि भ्रष्टाचार के विषय पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। जिन अफसरों और कर्मचारियों को पैसा कमाना है वो लालगंज और भगवानपुर प्रखंड की धरती को छोड़ दें। अररिया के बैरगाछी थाना पुलिस ने भंगिया पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक मैजिक गाड़ी से विभिन्न ब्रांड के 529 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए अररिया एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था, उसी दौरान यह सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना मिला था कि बंगाल से शराब का एक खेप लेकर फारबिसगंज में या इधर सहरसा सुपौल में कहीं डिलीवरी देने वाला है। तो उस सूचना पर एसएचओ बैरगाछी भंगिया पुल के पास लगे हुए थे। जो पिकअप था उसको रोका गया। उस पिकअप के ऊपर में नारियल और नारियल का छिलका ये सब रखा हुआ था, जो कि लोगों को लगे कि छठ के सामग्री के लिए नारियल अभी खपत होता है, वो रखा था और अंदर में शराब का था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को बहुमत मिलने पर एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि मोदी व नीतीश कुमार के विकास और सुशासन के आगे बिहार में महागठबंधन धराशायी हो गई। मतदाताओं ने पीएम व सीएम के सुशासन पर मुहर लगाया है। बिहार सहित अररिया की जनता मोदी के विकास को लेकर वोट किया है। कार्यकर्ताओं का, इंडिया गठबंधन का और संपूर्ण अररिया जिला के मतदाताओं का, भाइयों का, बहनों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने सुशासन की सरकार बनाने के लिए हम लोगों पर भरोसा किया। अब सशक्त बिहार बनेगा और बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो मतदान देकर फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाया, इसके लिए मैं अपने हृदय आत्मा से सबका अभिनंदन करते हैं और सबका आभार व्यक्त करते हैं। तमाम अररिया जिला के मतदाता, महिला इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है मतदान में। जी देखिए, महिलाओं को हमारे बिहार के और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, जो मुख्यमंत्री जी ने, उसका जबरदस्त महिलाओं में असर किया। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है और इसको लेकर बख्तियारपुर के बाजारों में तैयारियां जोरों पर है। हर बार की तरह इस बार भी सुबह से ही बाजारों में खरीदारों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सबसे ज्यादा बर्तनों की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नए नए डिजाइन के बर्तन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। स्टील के साथ तांबे और पीतल के बर्तन भी उपलब्ध हैं। वहीं बाजार में भीड़ को देखते हुए अच्छे कारोबार की उम्मीद जाग गई है। भीड़ नहीं है।
अररिया शहर के अनवर मार्केट उमा टॉकीज सिनेमा के ऑपोजिट टेलर की दुकान सहित 4 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते 4 दुकानों को आग ने अपने आगोश में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों और दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं इस अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य के सामान जलकर राख हो गए। बड़ा भयंकर आग है भाई। लखीसराय जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बिहटा गांव में एक 15 वर्षीय छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वही घटना की जानकारी रामगढ़ थाना को मिलने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में नालंदा जिले के सरमेरा गांव निवासी मृतक के पिता नरेश कुमार ने कहा कि मृतक अपने चाचा चाची के साथ बिहटा गांव आया था, जिसकी सूचना उन्हें नहीं थी। वहीं उन्होंने अपने भाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने ही उनके बेटे की हत्या की है। मामला हुआ कि पॉइजन खाया कि कैसे मारा गया है, लेकिन जान से इसको मारा है। किन लोगों के द्वारा इनको? ये हमारा भाई और हमारा बाबू कभी नहीं आता था बेटा, जो कल बुला करके बढ़िया से लाया। जमुई लखीसराय मुख्य सड़क पर सड़क दुर्घटना में 4 लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे खड़ी एक ट्रक से वाहन टकरा गई, जिससे ये हादसा हुआ। कलकत्ता से हम लोग मुजफ्फरपुर जा रहे थे और इसी जगह लखीसराय में आते आते हम लोग सोने 2 घंटा आगे हम लोग 2 बजे सोना चाह रहे थे। हम लोग तो गांव जाने के लिए कलकत्ता से चले और इस बीच में ड्राइवर को आंख लग गया और पेट्रोल पंप पर लॉरी खड़ा था। वो बहुत दिन का सारा लॉरी, वो चलने वाला नहीं है लॉरी, उसी में जाके बाएं तरफ से मार दिया। बाएं तरफ हम लोग का साइड भी है और बाएं में लॉरी भी खड़ा किया हुआ है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।